ग्रीटिंग्स एवरीवन, मेरा नाम लिंcelukose है एंड मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि हमारा टॉपिक रहेगा नोट्स ऑन g-clef। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। ओके, सो अब इसे g-clef क्यों कहा जाता है? g-clef इसलिए कहा जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी आपकी स्क्रीन पर ये रेडिश ये दिख रहा है और अभी ग्रीन ये सर्कल में ये हाईलाइटेड है, ओवल शेप में ये हाईलाइटेड है। ये इस कारणवश इसको g-clef कहा जाता है। सो जिस भी स्टाव में ये सिंबल होता है वो g-clef कहलाया जाता है। ओके, अब बात आती है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके लिए हम ये g-clef को इस्तेमाल करते हैं। सो जो इंस्ट्रूमेंट कॉमनली जो यूज किए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो है वायलिन, गिटार, मैंडोलिन, फ्लूट, ओबो, इंग्लिश हॉर्न, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन, हॉर्न एंड ट्रम्पेट। तो मोस्ट कॉमनली गिटार आप देख सकते हैं एंड वायलिन है, और राइट हैंड साइड ऑफ द पियानो का जो पियानो या कीबोर्ड है उसका जो राइट हैंड साइड का जो हाई ऑक्टेव का जो हिस्सा है वो जो है इस्तेमाल किया जाता है g-clef के लिए। ओके, अब अगली चीज आती है कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी g-clef के राइट साइड में एक 9/4 इस वक्त अभी दिख पा रहा है। अब ये जो 9/4 है इस वक्त इसे बोलते हैं टाइम सिग्नेचर, यानी कि एक बार में कितने नोट आने हैं वो ये निर्धारित करता है। 4 काउंट में 9 बीट्स आने हैं, ये इस चीज को निर्धारित करता है। सो अलग अलग मोस्ट कॉमनली जो यूज किए जाने वाले टाइम सिग्नेचर है वो 4/4, 2/4, 3/4 और इस प्रकार से कई ऐसे टाइम सिग्नेचर जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। बट अभी के लिए जस्ट एज एन एग्जांपल जो है आपको ये यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ लेट्स गो अहेड। ओके, सो अब आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये एक स्टाव, और इस स्टाव में आप देख पाएंगे कि 5 लाइनें हैं। ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4 एंड 5। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और इन्हीं लाइंस के बीच में वो स्पेसेस दिखेंगे, यानी कि लाइन नंबर 1 और 2 के बीच में स्पेस 1, 2 और 3 के बीच में स्पेस 2, 3 एंड 4 के बीच में स्पेस 3 एंड 4 एंड 5 के बीच में स्पेस 4। ना अब आपको बताना चाहेंगे कि इसमें 4 जो है स्पेस है एंड 5 इसमें लाइंस है। सो अभी आपकी सहूलियत के लिए ये यहाँ पे लिखा जा रहा है 5 लाइंस 4 स्पेसेस। ओके, सो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि आपको स्टाफ दिख रहा है और इस स्टाफ में हम लोग नोट्स को प्लेस करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक नोट हमने प्लेस करा है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये नोट है, ये लाइन पे है, फाइन। अब ये लाइन पे है, ये लोएस्ट टोन में ये आपको आवाज सुनाई, और जैसे जैसे हम ये ऊपर जाते रहेंगे ये हाई पिच या हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएगा। और आपने इस वक्त एक और चीज गौर करा होगा कि जैसे ही ये मिडिल लाइन को क्रॉस करता है, ये स्टाफ का ये जो नोट हेड है ये नीचे था और इसका स्टेम ऊपर की तरफ था। ये आपको बताना चाहेंगे, ये एक जो एक क्रॉचेट है और इस क्रॉचेट में ये नोट हेड है और ये स्टेम है। सो जब जब ये मिडिल लाइन के नीचे रहेगा तो इसका जो हेड है वो नीचे रहेगा, नोट हेड नीचे रहेगा, स्टेम ऊपर रहेगा। द मोमेंट ये सेंटर लाइन को टच करेगा या सेंटर लाइन से ऊपर जाएगा, सो तब उस केस में ये नोट हेड ऊपर की तरफ रहेगा और स्टेम इसका नीचे की तरफ जाएगा। और पिच जो साउंड है, ये टोन है, ये हाई फ्रीक्वेंसी में। फाइन, और आप देख पा रहे हैं ये यानी कि इस g-clef में सबसे हाईएस्ट टोन है। अभी सिर्फ इस g-clef की बात करते हैं, फाइन। और इस g-clef में ये लोएस्ट नोट है, फाइन, जो इस लाइन से शुरू होता है, फाइन। लोएस्ट नोट जिसका नोट हेड नीचे है और स्टेम ऊपर की तरफ है, और मिड लाइन क्रॉस करते ही ये ऊपर की तरफ नोट हेड हो जाता है, स्टेम नीचे की तरफ हो जाता है, और ये इसका हाईएस्ट नोट है इस g-clef का। ओके, सो अब तक अगर आप बोर नहीं हुए हैं तो हम थोड़ा और आगे जाएंगे। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। एंड आप पहली बार अगर इस चैनल को देख पा रहे हैं
तो आपको बताना चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा और हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम जहाँ तक आए हैं, अभी आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे ये लाइंस पर जो है कुछ नोट है वो दिख रहे हैं, नोट्स ऑन द लाइन, ठीक है। ये जैसे कि पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन, हमने आपको बताया था कि नोट्स ऑन द लाइन जो है हम जब भी स्टाफ नोटेशन शुरू करते हैं तो ये पहले लाइन जो है वो नीचे से शुरू होती है। तो ये पहला लाइन है, उस पर पहला जो नोट है वो ई है, ओके। सेकेंड लाइन पर जो नोट है वो है जी। थर्ड लाइन पर जो नोट है जो आप देख पा रहे हैं वो है बी। और फोर्थ लाइन पर जो नोट आप देख पा रहे हैं वो है डी। और फिफ्थ लाइन पर जो नोट आप देख पा रहे हैं वो है एफ। यानी कि फर्स्ट पे ई, सेकेंड लाइन पे जी, थर्ड पे बी, फोर्थ पे डी और फिफ्थ पे एफ। ओके, सो अब अगली बात आती है कि नोट्स तो सारे बता दिए हैं जो लाइन पर आते हैं, बट अब इनको याद कैसे करना है। तो उसके लिए आपको एक एक्रोनिम बताया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके म्यूजिक टीचर ने आपको अलग एक्रोनिम बताया होगा। अभी के लिए जो पहली बार नोटेशंस जो है सीख रहे हैं उनके लिए जो है एक्रोनिम बताया जा रहा है, उस एक्रोनिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है एवरी, इसमें ई वी ई आ रहा है, एवरी गुड बॉय डज फाइन। सो ये एक एक्रोनिम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरी पहला लाइन का जो नोट के लिए है, गुड सेकेंड लाइन की नोट के लिए, बॉय थर्ड लाइन की नोट के लिए, डज जो है फोर्थ लाइन की नोट के लिए, और आखिर में है फाइन जो कि है लास्ट फिफ्थ लाइन के नोट के लिए। सो एवरी गुड बॉय डज फाइन। ये करेंगे कि ये एक इजी एक्रोनिम होगा और इसकी मदद से आप जो है नोट्स ऑन द लाइन को आप जो है याद कर सकते हैं। ओके, सो नोट्स ऑन द लाइंस आपको बता दिया गया है और आपने उसको याद भी कर दिया है। सो अब जो है नोट्स ऑन स्पेसेस की बारी है। सो नोट्स ऑन स्पेसेस ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो जो पहला स्पेस है वो ये है और पहले स्पेस पे जो नोट है वो एफ है। दूसरे स्पेस पर जो नोट है वो है ए और तीसरे स्पेस पर जो नोट है वो है सी और चौथे स्पेस पर जो नोट है वो है ई। और जो ये इस प्रकार से बनता है, ये एफ ए सी ई, और ये अपने आप में ही एक एक्रोनिम है। सो आपको नोट्स ऑन द लाइंस एंड नोट्स ऑन स्पेसेस आपको याद हो गया है और यही है आपके नोट्स ऑन स्पेसेस। ओके, सो हमने नोट्स ऑन लाइंस एंड नोट्स ऑन स्पेसेस दोनों ही देख लिए और आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और अब आपको बताना चाहिए इसके एक्रोनिम भी यहाँ पे है, एवरी गुड बॉय डज फाइन और नोट्स ऑन द लाइन, एंड FACE फेस दैट एक्रोनिम इज फॉर नोट ऑन स्पेसेस। अब ये जो नोट ऑन लाइन एंड नोट ऑन स्पेस जो है एक साथ आपको दिया गया है। सो जो आपको पहला जो नोट है जो लाइन का है वो आपको जो दे रखा है आपकी स्क्रीन पे है, आप उसे देख पा रहे होंगे। एंड आपको ये जो है स्टार की मदद से हम आपको बताएंगे कि देखिए ये स्टार है एंड यस। सो ये पहला जो है लाइन है, उस पहले लाइन पे जो नोट है वो ई है। उसके बाद जो पहला स्पेस है उसका नोट एफ है। दूसरा लाइन का नोट जी है। दूसरे स्पेस का नोट ए है। तीसरे लाइन का जो नोट है वो है बी। तीसरे स्पेस का जो नोट है वो है सी। चौथे लाइन का नोट है डी। चौथे स्पेस का नोट है ई एंड आखिर में पांचवे लाइन का जो नोट है वो है एफ। अब इसमें एक चीज आपको बतानी है कि जो सबसे नीचे वाला जो नोट है वो सबसे लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी का नोट है, यानी कि लो टोन का एक नोट है। जैसे जैसे आप जो है ऊपर जाते रहेंगे इसका टोन जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी की ओर जाएगा और वो हाई श्रिल जो है पिच में होगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2 बार ई आया है और 2 बार एफ आया है। ये उन लोगों के लिए जो ज्यादा जिनकी तेज निगाह है उनके लिए है, और बाकी इसमें जो जी ए बी सी डी है ये एक ही बार आ रहा है। सिर्फ ई और एफ है जो 2 बार रिपीट होता है। फाइन, सो ये है नोट्स
ऑन द लाइन एंड नोट्स ऑन द स्पेस, एंड ये है नोट्स ऑन gclef। होप कि आपको जो है ये वीडियो ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहेंगे, एंड ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अपना कमेंट जो है ज़रूर जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन पे डालिएगा, अपना फीडबैक, या अगर आपको कोई डाउट है सो डाउट भी आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल के थ्रू तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। Till we meet again, happy music